साकिर भाई से मेरा निवेदन है कि यहाँ कमेटी के कुछ खिलाड़ियों को प्यास लगी हुई है, वहां से किसी से पानी भिजवा दें आप। अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी शुरुआत, बॉलर सूरज गुप्ता। और काफी खूबसूरत शॉट ऑफ की दिशा में खेला हुआ समाज के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। टीम रायपुर रॉयल का खाता खुलता हुआ इसी रन्स के साथ। क्या बेहतरीन शॉट था, देखने में अट्रैक्टिव, मारने में खूबसूरत, लेकिन ये शॉट परिश्रम के फलस्वरूप आता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाकर अगर आप बल्लेबाजी करने चले गए और ये शॉट आपके बल्ले से लग जाएगा, कतई नहीं। और दूसरी गेंद पर देखिए किनारा लगा था। टीम रुद्राक्ष 8 से 10 दिन पहले 2 लाख की इनामी राशि अपने घर लेकर गई थी। उप विजेता बने थे ये विक्ट्री कप में। ये टीम बड़ी टीम है, जीतना जानते हैं। हालांकि इनकी जर्सीज आई नहीं है, लेकिन इनको जर्सी की परवाह नहीं है, इनको जीत की परवाह है। अनप्लेएबल डिलीवरी, दिस इज टीम कॉम्बिनेशन जो लेकर चलते हैं। बहुत चुनिंदा प्लेयर्स को अपने टीम में, अपने स्क्वाड में शामिल करते हैं प्रवीण शर्मा। और इनकी टीम में वो बात है, वो कोऑर्डिनेशन है जो बड़ी बड़ी टीमों को मात देने का प्रयास करती है। अच्छा शॉट, लेंथ को यूज कर रहे हैं, गति को यूज कर रहे हैं, और दोनों बल्लेबाज को टिकना पड़ेगा क्योंकि दोनों बल्लेबाज रॉयल्स टीम के एक ऐसे रॉयल परफॉर्मर हैं, ये टिकेंगे रन्स आएंगे। ये जल्दी चले गए तो दबाव बढ़ेगा, इसीलिए रॉयल्स की टीम को वापसी करनी पड़ेगी मैच में, टूर्नामेंट में, और पिछले मैच की जो गलतियां हैं उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तेज गति की गेंद जरूर थी, लेकिन लाइन पर नियंत्रण नहीं रख पाए। वाइट बॉल के साथ धीरे धीरे स्कोर कार्ड तो बढ़ रहा है, लेकिन एक आध अच्छी गेंद आएगी, उसके लिए बल्लेबाज को तैयार रहना पड़ेगा। या तो वो यॉर्कर हो सकती है, या तो बाउंसर हो सकती है। वो कौन सी गेंद होगी जो ब्रह्मास्त्र बनेगी सुयश के लिए? अच्छा ओवर, संकेत दिया है अपनी गेंदबाजी से, अपनी बल्लेबाजी से। ये मैच को स्ट्रिक्ट बनाना चाह रहे हैं और इस मैच में लगातार पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर रॉयल्स रुद्राक्ष के बीच चलता हुआ ये मैच। पहले ओवर में 6 रन्स बोर्ड पर लग चुके हैं। जिशान, जिशान के साथ साथ शबाज, ये दोनों प्रमुख स्टेबल बैट्समैन हैं। जबरदस्त प्रयास, कीपिंग का मुजाहरा देखिए, पिक्चर परफेक्ट कीपिंग, बाहरी किनारा था और शबाज को चलता किया है। पहली गेंद पर एक अच्छा कट लगा था और इस बाहरी किनारे को कन्वर्ट किया है सुपर फैंटास्टिक कैच में।
हल्की सी यहाँ पर नियंत्रण लानी होगी, लेकिन इनकी स्पीड से लगातार इन्होंने प्रभावित किया है और आने वाले वर्षों में ये डेफिनेटली सिल्वर लीग से बाहर हो जाएंगे। जिस प्रकार ये टैलेंट लेकर आते हैं बोथ विद बैट एंड बॉल, और फाइनल मैच में क्या खूब बल्लेबाजी करी थी विक्ट्री कप के फाइनल मैच में, लेकिन फाइनली उनकी टीम एक कदम पीछे रह गई। लेकिन ये गति से गेंदबाजी करते हैं, जिशान को उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा उनकी गति का। और हवा जो संकेत दे रही है कि हवा बह रही है ऑफसाइड के क्षेत्र में, आपके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है नहीं शायद, इसीलिए आप दाएं हाथ के बल्लेबाजों को मजबूर कर रहे हैं रिवर्स शॉट्स खेलने के लिए। गति देखिए, तेज गति से गेंदबाजी हो रही है और तेज गति से गेंदबाजी करने के बाद रन्स कैसे आएंगे ये फॉर्मूला तलाशना पड़ेगा। दोनों हाथों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं अपने रनअप पर। अगर आप नोटिस करेंगे इनकी गेंदबाजी को, कुछ गेंदबाज होते हैं जो शोल्डर का प्रयोग करते हैं, कुछ गेंदबाज होते हैं जो अपने सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं, रनिंग आर्म का, बॉलिंग आर्म का। लेकिन ये डिसाइसिव फैक्टर उनकी रनिंग में, उनके रनअप में, कि वो दोनों आर्म्स का बेहतर तरीके से प्रयोग करते हैं जब वो अपने डिलीवरी स्ट्राइड पर आते हैं। दैट इज़ वाई ही जनरेट पेस, दैट इज़ वाई ही जनरेट एक्यूरेसी। और देखिए गेंदबाजी एक दिन करना, एक आध ओवर अच्छे गेंदबाजी करने का जो मुजाहरा करना वो अलग बात होती है, लेकिन लगातार आप आते हैं, आपके टप्पों में जान होती है, आपकी गेंदबाजी में दम होता है, ये एक अच्छे गेंदबाज की विशेषता होती है। और रायपुर सिल्वर प्रीमियर लीग फिलहाल चल रहा है, लेकिन सिल्वर प्रीमियर लीग की अगर लेखे जोखे का अगर आप बात करें तो ये वन ऑफ द स्टार स्टडेड खिलाड़ी हैं सिल्वर डिपार्टमेंट में। आलोचना कभी कभी, तीखी आलोचना का शिकार करना पड़ता है खिलाड़ियों को ऑन माइक, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई प्रावधान है नहीं कि हम बिहाइंड द सीन कमेंट्री करें, लेकिन कभी कभी प्रशंसा करनी पड़ती है जब अच्छा खेल दिखाते हैं खिलाड़ी। और इस दफ़ा, इस मर्तबा अच्छी गेंदबाजी का लगातार मंचन कर रहे हैं रुद्राक्ष के गेंदबाज सुयश गुप्ता। तीसरा ओवर प्रगति पर है, रन्स ठीक ठाक मात्रा में आने अभी बाकी हैं। शॉट इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बल्लेबाज के पास रिएक्शन टाइम काफ़ी कम है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उनको एडजस्टमेंट करना है, रन्स बनाना है और तब्दीली करनी है। और 3 ओवर के खेल पूरा होते होते सिर्फ और सिर्फ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिवर्स खेलने की कोशिश करी थी जिशान के साथ राहुल कचलरिया, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इंपैक्ट फॉर देयर टीम परफॉर्मेंस, लेकिन रुद्राक्ष के सामने अगर आपको अपनी बाजुएं खोलनी है, इंपैक्ट डालना है, देन नीड टू यू डेफिनेटली नीड टू बी एट योर टोज। आपकी परफॉर्मेंस में मेहनत होनी चाहिए और आपकी कर्मों में जान होनी चाहिए। प्रवीण शर्मा कप्तान साहब का आगमन हो चुका है, खड़े खड़े फ्लिक करने का प्रयास किया था, नो लुक शॉट, वॉकिंग टोक्यो, लुकिंग लंदन काइंड ऑफ इंपैक्ट डालने का प्रयास कर रहे थे। एज एक्सपर्ट कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू के मुंह से आप अक्सर सुना करते हैं इस प्रकार के शॉट्स, जब नो लुक शॉट आते हैं तो उनकी गेंदबाजी, उनकी कमेंट्री और उनकी बल्लेबाजी जब वो शबाब पर खेला करते थे। इनफैक्ट गेंदबाज तो नहीं थे लेकिन बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज रहा करे हैं। जिशान का बल्ला माशाअल्लाह, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, अनफॉर्चुनेटली जाना होगा वापस। एक वक्त ऐसा लगा कि काफी ज्यादा दम है उनके शॉट में, लेकिन कप्तान ने चलता किया है जिशान के इरादों पर पानी फेरते हुए।
but this time the bowling team is superbly dealing in good lines and good length deliveries, and they are creating impact with their impeccable bowling performance. फीकी पड़ जाती है इनके सामने। चतुर हैं, चालाक है, एनर्जेटिक हैं प्रवीण शर्मा। जिस प्रकार से रन्स बनने की यहां पर कोशिश जारी है, रन्स बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं और डिसअपॉइंटिंग शुरुआत हुई है रॉयल्स की टीम को। दे नीड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। बाइसेक्ट कर दिया है खिलाड़ी को, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग का प्रयास। ऐसी क्या चीज है, उनके कप्तान से लगातार हम पूछने का संकेत करते हैं कि आपकी टीम में क्या खास है। वो कहते हैं कि मैं अपने लड़कों पर विश्वास करता हूं, मैं अपने क्षेत्र के लड़कों को ऑक्शन में परचेज करता हूं और लगातार उन पर रिलाई करता हूं। और जब ऐसा होता है तो फिर आप एक अच्छी संतुलित टीम बनाते हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ियों को आप लेना चाहते हैं, ले नहीं पाते ऑक्शन में, लेकिन फिर भी आपके पास वो 9-10 खिलाड़ियों का समावेश अक्सर मिलता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ टीमों को रिटेंशन का, कुछ टीमों को अपने प्लेयर को रोक रखने का प्रावधान लाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल के साथ एक अच्छी टीम बनती है और उस अच्छी टीम को लग्जरी देनी भी पड़ेगी। अगर आप लग्जरी देंगे तब जाके आप अगले वर्ष में, अगले सीजन में अपनी वही टीम को बरकरार रख पाएंगे। जैसे आईपीएल के तर्ज पे टूर्नामेंट हो रहे हैं, वहाँ पर रिटेंशन पॉलिसीज देखने को मिलती है,
बल्ला चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड आउट होके जाएंगे? नो, दिस टाइम ही इज चेंजिंग हिज बैट। क्या बैट चेंज करने से लक चेंज होगा, फॉर्च्यून चेंज होगा? राहुल कचलरिया, अल्ताफ और राहुल की जोड़ी। एस5 लाइव ब्रॉडकास्टिंग टीम, अंपायरिंग पैनल और RSPL कमेटी, तमाम सुंदर व्यवस्था के साथ तीसरे दिन का खेल आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़कर खेलना तो चाहा था, लेकिन आगे बढ़ने से आपकी चाहत पूरी होगी नहीं। आपकी चाहत तभी पूरी होगी जब आप तब्दील करेंगे अच्छी गेंद को बड़े शॉट्स में, और ये अब तक के खेल में देखा नहीं गया है। छठा ओवर गतिमान है। कप्तान साहब 2 विकेट छटका चुके हैं, दूसरे ओवर का कोटा इस वक्त फेंक रहे हैं। उठा के मारा गया शॉट, खिलाड़ी गेंद के नीचे, आसान सा कैच, और एक और विकेट कप्तान ने छटकाया है। इनफैक्ट दिस इज द विकेट ऑफ राहुल कचलरिया एंड दिस डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट, वो बद से बदतर स्थिति होने लगी है रायपुर रॉयल्स के लिए। यहां पर एक बेहतरीन कैमियो की जरूरत है उनके टीम के बल्लेबाजों की ओर से। ये बढ़िया शॉट है, ये बेहतरीन शॉट है। कहां छुपा के रखा था इस बल्लेबाज को आपकी टीम ने? टोपी उल्टी है लेकिन शॉट कड़क मारा है। 6 रनों के साथ 600 के स्ट्राइक रेट के साथ दबाव डालने का प्रयास प्रवीण शर्मा के ऊपर। मोहम्मद अली, जो रनअप आप देख पा रहे हैं प्रवीण शर्मा का, उससे भी ज्यादा बड़ा रनअप है इस गेंदबाज का। उम्र छोटी, कारनामे बड़े, लेकिन इस दफा फिर से गलत शॉट की ओर गए थे। कड़ा आलोचक हूं मैं इस प्रकार के खेल का। अगर आपके बल्ले से, सीधे बल्ले से इतना बढ़िया शॉट आया, तो फिर आप अपने आप को खुद एक ऐसी जलती हुई अग्नि में डाल रहे हैं। आपको पता है कि अग्नि में हाथ लगाएंगे तो फिर यहां पर चोट लगनी लाजमी है। व्हेन यू आर प्लेइंग अ गुड शॉट, देन व्हाई ट्राइंग अ स्टूपिड शॉट एट द करेक्ट जंक्शन ऑफ द मैच। दो गेंदें बाकी हैं। मोहम्मद अली को अब लगातार रन्स बनाने पड़ेंगे। 14 गेंद इन टोटल बची है इस पारी में, और इस 14 गेंदों पर अगर आप कम से कम 35 रन लगाते हैं तो आपके पास रन्स होंगे। रेस्पेक्टेबल टोटल आपके सामने होगा बोर्ड पर। कड़क शॉट, खिलाड़ी मौजूद हैं, अलोंग द कारपेट खेला गया शॉट, सिंगल डबल्स से बात बनेगी नहीं। पहला मैच हाई स्कोरिंग अफेयर देखने को मिला था। दूसरे मैच में एक बढ़िया लड़ाई लड़ी थी मोदापारा किंग्स ने। लास्ट मैच जो था वो अंतिम ओवर तक जाता नजर आया था। 6 गेंदों पर 15 की दरकार थी। सर्व शिवा ने वो मुकाबला अपने हाथों से गंवाया था। क्या रायपुर रॉयल्स तमाम मुश्किलों के बाद भी इस मैच में वापसी कर पाएगी? डॉट बॉल के 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर 35 रन, 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
अच्छा खासा मौका है, प्लेटफॉर्म है सुफियान के लिए, और इस प्लेटफॉर्म को भुनाने की कोशिश में टॉप एज तो जरूर लगा था। सुयश कहां पे इनकी निगाहें थी, निशाना था, ये कैच में तब्दील किया जाना चाहिए था, बट रिप्राइव मिला है सुफियान को। कड़क शॉट, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं, और आज विकेटों का जो दौर चल रहा है, मानो ये मैच अपनी गिरफ्त से लगातार दूर ले जाने का प्रयास कर रही है रॉयल्स की टीम। और रुद्राक्ष टीम के क्या कहने, फॉर्मेट वही रह जाता है, टूर्नामेंट बदल जाता है, लेकिन इनके तेवर पिछले 2-2.5 महीने का लेखा जोखा अगर उठा के देखेंगे तो कम से कम इनकी टीम ने ऑल इन टोटल 25 मैच तो खेले होंगे लीग फॉर्मेट का क्वालिफायर मिलाकर, और 25 मैच में ये सिर्फ 4-5 मैच ही हारी है इनकी टीम। रायपुर सूर्या कप सिल्वर लीग में इनकी टीम ने 2-3 मुकाबले हारे होंगे 8-10 मुकाबलों में। विक्ट्री कप में ये सिर्फ 2 मुकाबले हारे थे, और फाइनल पहुंचते पहुंचते तीसरा मैच हारे थे, लेकिन आज फिर से एक नए अंदाज में बिगुल बजाया है रुद्राक्ष की टीम ने। कंसिस्टेंट टीम की खासियत होती है कि ये बड़े मंच पर बड़ा किरदार निभाने का प्रयास करती है, और तब आपके टीम के कप्तान इतने एनर्जेटिक होते हैं तो वो एनर्जी को इम्पार्ट करते हैं, इंड्यूस करते हैं अपने सभी खिलाड़ियों के अंदर। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन बड़े शॉट कैसे आएंगे, ये फॉर्मूला, ये सूत्र अभी तक तलाश नहीं कर पाई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रॉयल्स की टीम को इस मैच में अब साख बचाने के लिए खेलना पड़ेगा। मैच बचाने के लिए तो वक्त बहुत डिले हो चुका है, साख के लिए खेलना पड़ेगा। खड़ी हो चुकी है गेंद, जाना होगा वापस। एक और खिलाड़ी 37 रनों के योग पर गिरा है, 7वां विकेट। रुपए का पुरस्कार है हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो। आज का पूरा दिन, आज की पूरी रात मानो एक अंधियारी रात बनकर आई है रायपुर रॉयल्स के लिए। अच्छी खासी गेंद भी कनेक्ट नहीं हो पाई है, रन्स तो लगे नहीं है, परेशानियां बड़ी है, और आप खेल किसके सामने रहे हैं, रुद्राक्ष के सामने। इनके हौसले बुलंद हैं, इनके हौसलों में लगातार समावेश होता है विश्वास का, कंसिस्टेंसी का। वाइट बॉल के साथ एक रन जुड़ता हुआ। पटकी हुई गेंद, स्क्वायर लेग का इलाका, 6 रनों के साथ 44 पे पहुंचा स्कोर कार्ड। पाया है 44 रनों पर 8वां विकेट रॉयल्स की टीम का।
काफी शानदार बॉल। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, दोनों ही टीम के कप्तान आ चुके हैं। और इस बीच उठाकर खेल दिया है, निश्चित तौर पर बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और इसी के साथ यहां पर रन आउट के रूप में वापस आना होगा बल्लेबाज को। ये रन आप कम ना समझे, जैसा सिचुएशन मैदान का भी है, काफी टफ हो सकता है इतना रन भी आपके लिए। काफी खूबसूरत फील्डिंग, काफी अच्छा ओवर कहा जा सकता था, लेकिन अगर चौके नहीं आते दो तो काफी अच्छा ओवर, लेकिन फिर भी कोई खराब ओवर नहीं, काफी अच्छी बॉलिंग, उम्र के हिसाब से काफी अच्छे प्रदर्शन करते हैं मोहम्मद ऑन के छोटे भाई जैक जगवार के कप्तान। बॉल सिलेक्ट करने के लिए आ जाओ भैया, नहीं तो पहले मुझे झालेस भाई से बॉल सिलेक्ट करवानी होगी अगर आप लेट करेंगे तो। चार रनों का इशारा आता हुआ अंपायर साहू जी।
जैक जगवार के कप्तान आ जाइए बॉल सेलेक्ट करने के लिए। मैच बहुत ज़्यादा गेंदबाजी टीम के लिए डिसअपॉइंटिंग एंड की ओर आगे बढ़ रहा है। दे नीड टू पिक अप पेस, क्योंकि पिछला मुकाबला भी ये टीम शिकस्त लेकर यहाँ से गई थी और विनिंग वेज में लौटने का उनके पास सुनहरा अवसर है। हालांकि इस मैच में जो गलतियां हुई है इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा आने वाले मैच में। कलात्मक ढंग से खेला गया शॉट, अदाकारी दिखाई है अपने बल्लेबाजी से और गेंद को ढकेला है 4 रनों के लिए। सुयश बल्ले के साथ, सुयश गेंद के साथ प्रहार करते हुए। अच्छी गेंद, सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर कार्ड बढ़ाने का प्रयास। लक्ष्य ज्यादा बड़ा है नहीं, इसलिए वो अपना टाइम ले सकते हैं और कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं प्रवीण शर्मा जी अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ, अपने बल्लेबाजों के साथ। दे डोंट हैव मच रन्स टू चेज इट डाउन, दैट इज व्हाई दे हैव अ एक्सपेरिमेंट ऑप्शन वेटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर विंग्स। स्कोरर इमू इस तरफ आ जाए। 1 मिनट आ जाए, मैं बुला लूंगा एक्स्ट्रा खिलाड़ी, कोई टेंशन नहीं है। स्टेबल स्कोर कार्ड बनाने का प्रयास करती हुई और मुझे लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जिस बल्लेबाज को मौका देना चाहते हैं प्रवीण शर्मा जी के पास एक बहुत सुनहरा अवसर है कि आप मौके दीजिए, इस मैच को लुफ्त उठाइए और अच्छे रन रेट के साथ जीतिए। क्या बात है राहुल कचलरिया साहब, वकालत का आप काम करते हैं लेकिन यहां पर गिरफ्त में किया है आपने बल्लेबाज को अपनी गेंदबाजी से। बेहतरीन गेंद। राहुल भाई अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो उन्हें 500 रुपए का नगद पुरस्कार रजा भाई की तरफ से और एजिटेटर्स की तरफ से 1000 रुपए। साउंड फ्लिक कर दिया। सिंगल डबल्स के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अजय शर्मा को इनकी टीम ने ऑक्शन में खरीदने का जो प्रयास किया था वो प्रयास तो कर नहीं पाए, कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब कौन सा बल्लेबाज है जो चुनिंदा बल्लेबाजों के रूप में प्रमुख बल्लेबाज बनेगा। नए बल्लेबाज के रूप में जरूर इस वक्त आए हैं गोपू और स्वरूप की जोड़ी इस वक्त मैदान के बीचों बीच है। दे आर ट्राइंग टू डिग इट, स्टिच कर रहे हैं पार्टनरशिप। फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी गेंद के करीब जरूर है लेकिन गेंद जाएगी ओवर द कवर्स बाउंड्री। एक और कलाबाजी वाला शॉट,
Back to back sixes, this time towards the wide-ish long offense. The result is the same. It's the maximum. माला तो फिर हम बांटने में कमी नहीं रखेंगे। ऐसे शेर दिल हमारे बीच मौजूद है। शहनवाज खान जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने एक अच्छे क्रिकेटर को अच्छी नामी राशि के साथ तवज्जो दिया है। जगवार की टीम रेडी रहेंगे। जो भी हेडल्स अगर आपको बनाने हैं बाहर बना ले। जैसे ही ओवर की अंतिम बॉल खत्म होगी, मैच किसी भी पाले में जाएगा, आप अपनी फील्ड सजा लेंगे बिना किसी विलंब के। रुद्राक्ष की टीम, ये वेशभूषा में खिला लीजिए, वेशभूषा से बाहर सिविल ड्रेस में खिला लीजिए। रुद्राक्ष की टीम जीतने आई है, जीत कर जाएगी। इसी मंशा के साथ ये खेलते हैं। और एक दफ़ा मैं पूछ रहा था विक्ट्री कप में उनके कप्तान से कि वो क्या स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे ग्रुप का नाम ही है कि हम जीतने के लिए आए हैं। और जब आपकी सोच में जीत की हुंकार होती है तो फिर आप किसी परेशानियों से डरते नहीं हैं, किसी मंजर से आप डरते नहीं हैं। और यही चीज़ उनके बल्लेबाजी में, उनके गेंदबाजी में और साथ ही साथ उनके फील्डिंग परफॉर्मेंस में झलकती नजर आई है। 40 रन हो चुके हैं, बेहद जीत के करीब पहुंच चुकी है टीम रुद्राक्ष। से बहुत ज़बरदस्त खेल दिखाती हुई। और जिस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन का मैं बात कर रहा था वो ग्रुप चरितार्थ करिया मेरी आंखों के सामने। शहनवाज खान ने बताया, जताया कि क्यों हमारे लिए जीत शब्द बहुत अहम है और जीत ज़रूरी करनी भी पड़ेगी। अगर आप एज अ ओनर 50-60 हज़ार रुपये दे रहे हैं, एज अ खिलाड़ी 2000-1800 रुपये अगर आप खेलने के लिए दे रहे हैं तो फिर आप एंटरटेन करने नहीं आए हैं, आप एक जीत के इरादे के साथ आए। और मुझे लगता है कि सभी ओनर के इरादे वैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए कि आप कैसे जीत पाएंगे। और बहुत दफ़ा ऐसा मैंने देखा है पर्सनली कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यूज़ नहीं करते हैं कप्तान, ओनर। एक छोटी सी पहल आप कर सकते हैं कि आप एक मैदान पर चले जाइए, एक आध 2 घंटे का आप आपस में मुकाबला खेलिए, वहाँ पर टैलेंट को तराशिए। क्योंकि आप खिलाड़ियों को परचेज़ कर रहे हैं तो उनके पैसे का निवेश सही मात्रा में होना चाहिए। और आप एज अ ओनर आपको एक अच्छा खिलाड़ी मिल सकता है, लेकिन आप जब तक टैलेंट को भापेंगे नहीं तब तक प्रयोग कैसे कर पाएंगे। कल देखिए एक ऐसा टैलेंट हंट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यूज़ किया था। कुणाल पांड्या को एक ऐसे ब्रह्मास्त्र के फलस्वरूप यूज़ किया। 9 वर्षों के बाद वो 50 रन लगाने में सफल हो पाए थे। नहीं तो वो कुणाल पांड्या सिर्फ गेंदबाजी करते रह जाते। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने विराट कोहली के साथ खेलने का मौका दिया। इमरान भाई एज अ स्कोरर जरूर मौजूद है, लेकिन उन्होंने तंज यहाँ पर कसा था कि इसको कैसे कहते हैं आरसीबी के फैंस। लेकिन ये आरसीबी के फैंस वाली बात नहीं इमरान भाई, ये सच्चाई मैंने चरितार्थ करी है कि विराट कोहली के सामने कैसे खेल देखना है। कुणाल पांड्या स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन मैन ऑफ द मैच बन के वहाँ से गए। तो ये तबादला होता है जब अच्छे खिलाड़ियों के साथ आप खेलते हैं, अच्छी टीम के साथ आप खेलते हैं, आपके गेम में निखार आता है। आपके कप्तान आपके पोटेंशियल को समझते हैं, भापते हैं। और इसी तरीके से लगातार रुद्राक्ष की टीम गगनचुंबी प्रहार करती हुई। टीम जयगवास की टीम रेडी रहेंगे फील्ड के लिए। मात्र 1 ही 2 रन की बात है, फिर आपकी फील्ड की सजावट आप तुरंत जमा देंगे। और मारियो अपने बल्लेबाज तैयार रखेंगे। झालेश भाई से मेरा निवेदन,
कि बिना किसी विलंब के वो अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान पर भेज देंगे। मुझे तो लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल आया है ओवर हो ओवर हो गया। चुके हैं। कठिन काम है अंपायरिंग करना, स्कोरर को एंटरटेन करना पड़ता है, खिलाड़ियों के नाम से रूबरू होना पड़ता है और ये तमाम अटकलों के बाद एक अच्छा डिसीजन भी देना पड़ता है। इसीलिए नियंत्रण और साथ ही साथ निर्णायक गण की जो भूमिका होती है, इस भूमिका में बहुत सारे पेचीदा मामले आते हैं। ओवर्स हो चुका है जनाब, स्कोरर ने ओवर का संकेत दे दिया है। आप अगले ओवर की तैयारी कीजिए, लेकिन अगली टीम, जिन दो टीमों का मैच है वो अगले मैच की तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि इसके बाद आपके पास वक्त होगा नहीं, आप तुरंत एंट्री करेंगे मैदान के अंदर। लगातार क्रिकेट को एक नया स्वरूप दे रही है रायपुर सिटी, एक के बाद एक नया टूर्नामेंट जन्म ले रहा है इस शहर में। क्रिकेटों के लिए बारिश हो रही है, लेकिन इसी दफा क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा प्रो